दरअसल बीकानेर रा नोखा का केडली गांव में सरकारी स्कूल में पानी रा टांका की पट्टियां टूटने 3 बच्चियों की जान चली गई। करीब आधा घंटा की कड़ी मशक्कत के बाद मलबा के नीचे दबी बच्चियां ने बाहर निकाला और तुरंत तीना ने हॉस्पिटल ले गया, जहाँ डॉक्टर जांच कर बाने मृत घोषित कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हो झलको बीकानेर। मैं नंदिता आपरे साथ। हर दिन सुबह मावा खुदरा कालजा का टुकड़ा ने तैयार कर कर स्कूल भेजे ताकि वे पढ़ लिख कर काबिल बन सके और बाने जिंदगी में दुख नहीं पानो पड़े। बच्चा भी छोटी उम्र में ही बस्ता को बोझ उठा लेवे और खुदरा माता पिता का सपना ने पूरा करने के लिए खेलने कूदने की उम्र में ही स्कूल जानो शुरू कर देवे। पर बाल मन में खेलने की इच्छा तो हुई जावे तो वे स्कूल में ही समय मिले तब थोड़ा खेल कूद लेवे, पर बारो खेलनो बारी जान ले लेवे। और जो माँ खुदरा बच्चा के घर पर स्कूल आने की बाट जोवे, मैंने खबर मिले कि अब वो बीरो बच्चों स्कूल कदी नहीं लौट पाए तो सोचो बी पर काई गुजरे। और वो कालजो फाड़ने वाली भयावे दास्ता सिर्फ एक नहीं बल्कि नोखा का केडली गांव में 3 माह पर गुजर रही है, जो खुदरी 3 मासूम बच्चियां ने कोई और की लापरवाही की वजह कोई और रे गलत तरीका रुपया कमाने के चालता हमेशा के लिए खो दी। दरअसल बीकानेर रा नोखा का केडली गांव में सरकारी स्कूल में पानी रा टांका की पट्टियां टूटने 3 बच्चियों की जान चली गई। हादसा के शिकार हुई तीनों बच्चियां एक ही परिवार की है। तीनों का पिता रिश्ता में भाई लागे है। घटना 18 फरवरी के सुबह करीब 10 - 10:30 बजे की है, जब नोखा क्षेत्र का देवानाडा स्थित केडली गांव राजकीय प्राथमिक स्कूल में बच्चा खेल रहा है। खेलता खेलता 8 साल की प्रज्ञा, भारती और रवीना स्कूल परिसर में ही बनिया पानी का टांका के ऊपर चलेगी। तब अचानक को टांका के ऊपर लागेड़ी पट्टियां टूट गई और तीनों 20 फीट गहरा टांका में गिर गई, जिसमें करीब 15 फीट पानी भरियो हुयो। हादसा की सूचना पर गांव वाला पहुंचा, फिर ट्रैक्टर बुलाकर मोटर की मदद से टांका को पानी बाहर निकलवाया। सीढ़ी लगाकर 4 लोग टांका में उतरिया। करीब आधा घंटा की कड़ी मशक्कत के बाद मलबा के नीचे दबी बच्चा ने बाहर निकाला और तुरंत तीना ने हॉस्पिटल ले गया, जहाँ डॉक्टर जांच कर बाने मृत घोषित कर दिया। हादसा में जान गंवाने वाली 6 साल की रवीना तीसरी कक्षा में पढ़ती है। पिता बागाराम बताया कि बारे एक और 8 साल की बेटी है। बाबी 5वीं में ही बी स्कूल में ही पढ़े हैं। बागाराम बताया कि बारी पत्नी अस्पताल में भर्ती ही, इलिए रवीना 2-4 दिनों स्कूल नहीं जा रही है। सोमवार ने ही पत्नी ने हॉस्पिटल छुट्टी दी और मंगलवार की सुबह रवीना स्कूल चलेगी। प्रज्ञा भी तीसरी कक्षा में ही पढ़ती ही। प्रज्ञा का 12 साल को एक भाई भी है। प्रज्ञा का पिता रेखाराम मजदूरी करे और रेखाराम बताया कि मंगलवार ने हादसा की जानकारी मिली तब वे रिश्तेदारी में गए रहा। करीब 2 घंटा बाद गांव पहुंचा तो पतो लाग्यो कि बारी बेटी की भी जान चलेगी। हादसा की शिकार भारती का पिता ओम प्रकाश भी खेती और मजदूरी पर निर्भर है। ओम प्रकाश के 8 साल रो बेटो है। मामला में परिजन और गांव वाला दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। तीनों बच्चों का शव अभी भी मोर्चरी में रखा हुआ है। परिवार वाला पोस्टमार्टम हाउस के बाहर धरना पर बैठा है। इस मामला में एक लेटर भी विवाद को कारण बन गयो, क्योंकि जी टैंक में बच्चा गिरी ही वो 2 महीना पहला करीब 3-4 इंच धंस गयो हो। हेडमास्टर संतोष रे अनुसार बी के बाद बे पीईओ ने लेटर लिखा है, जिसमें वे लिखा कि टैंक कभी भी हादसा की वजह बन सके, इसलिए इन्हें संरक्षित करने और मरम्मत करवाना जरूरी है। लेटर भेजने के 2 महीना बाद तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लेटर का डिस्पैच नंबर भी रजिस्टर में है। जनवरी में स्कूल मीटिंग में भी पंचायत समिति सदस्य और गांव वाला के सामने बात हुई ही। प्रोसेस तो वो है कि पीईओ के पास समस्या पहुंचा दी और बी के आगे अधिकारियों तक पहुंचानी है। अब लेटर कठे अटक्यो कहीं हुयो इसकी जानकारी नहीं है। बटे पीईओ सुरजाराम बोलिया कि बाने लेटर के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, वे जनवरी में ही ज्वाइन करया है। सीबीओ भंवरलाल इस मामला में बात करने से ही इनकार कर दिया और साफ बोला कि कोई लेटर बारे पास नहीं आयो। वह तो इस लेटर ने फर्जी तक करार दे दिया। मतलब 3 मासूमा की जान चलेगी और सब खुद की जिम्मेदारियों हाथ हटा रिया है। सब खुद की जिम्मेदारियों पीछे हट रिया है। एक दूसरा पर आरोप प्रत्यारोप लगा रिया है और एक दूसरा पर बात टालने की कोशिश करी जा रही है।
गांववाला से मिली जानकारी के अनुसार इस स्कूल में 2 टैंक बना हुआ है। एक क्लासरूम के लारे की तरफ बने हुए है, बिकी दीवार जमीन काफी ऊपर तक है। पूरा ने सीमेंट प्लास्टर करके पैक करे हुए है, पर बीमे पानी नहीं रुकतो हो और जल्दी खत्म हो जाता हो। इसलिए साल 2013 में नयो टैंक बनवायो जो धरती पर समतल बने हुए है। गांववाला बोलिया इनमें घटिया सामग्री काम में ली गई, पट्टियां के बीच में बीम को इस्तेमाल नहीं करियो गयो और फिर पोषाहार की गाड़ी आई ही जो टांका की जमीन पर ही खड़ी हुई की, तब वो कुछ हद तक भी के अंदर धंस गयो हो। इसके बाद लिखित में अवगत कराने के बावजूद भी कोई अधिकारी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। पट्टियां की पकड़ कमजोर ही बच्चा हमारे ऊपर खेलता हुआ चली गई और वह टूट गई। गांव वालों का कहना है कि इस मामला में अधिकारियों ने बचाने के लिए 2 टीचर्स की गलती नहीं होता हुआ भी बाने सस्पेंड कर दिया। बटे प्रज्ञा का पिता रेखाराम जाट की शिकायत पर नोखा थाना में बुधवार शाम ने मामला दर्ज कराया गया है। देवानाडा सरकारी स्कूल का हेडमास्टर संतोष, स्कूल का मास्टर सुनील, सीबीओ भंवरलाल, पांचू पंचायत समिति का विकास अधिकारी जसवंत सिंह बिश्नोई, केडली पीईओ सूरजाराम और जिला शिक्षा अधिकारी सुनील बोड़ा पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामला में नोखा पुलिस का हेड कांस्टेबल नथाराम बुधवार रात में दूसरी एफआईआर दर्ज कराई है। इनमें पानी टैंक का निर्माण में लापरवाही के लिए पूर्व सरपंच दीपाराम चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी रामकुमार चौधरी और रामलखन मीणा, पंचनोखा का जे.इन. शिवलाल चौधरी ने आरोपी बनाया गया है। कुल मिलाकर 2 अलग-अलग मामला में 10 लोगों पर कार्रवाई करी गई है। इस घटना के बाद शिक्षा विभाग पर कई सवाल खड़ा हो रहा है। जिया कि यदि टैंक धंस चुके हो तो बीरे चारों तरफ रस्सी या तारबंदी क्यों नहीं करी गई। परिसर में एक हादसा ने न्योतो देने वाला टैंक है और जानता हुआ भी मास्टर बच्चा के साथ बैठे मौजूद क्यों नहीं हा। कई स्कूलों में मास्टरों की कमी है जो में बच्चा ने संभाल नहीं पा रहा है। कई सरकारी स्कूलों में बच्चा की संख्या के अनुसार पद पूरा नहीं भरया हुआ है। यदि अधिकारियों ने लेटर भेज दियो गयो तो वे तुरंत काम क्यों नहीं करवाया। आखिर कब तक ठेकेदार और अधिकारियों की लापरवाही को भुगतान मासूमा ने करना पड़ी। अब्बा सब माता पिता रे मन में ये सवाल उठ रहा है जरा बच्चा कोई सरकारी स्कूल में पढ़े है। कई सरकारी स्कूल बच्चा के लिए सुरक्षित नहीं है। कई काल ने बारे बच्चा के साथ भी कोई जानलेवा हादसा हो सके। आपने पूरा मामला में कुंडरी गलती लाग रही है, कमेंट में लिखकर जरूर बताओ क्योंकि दर्शकारी राय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। मामला से जुड़ी जो भी जानकारी मिली, जो भी अपडेट मिली आप तक पहुंचाता रहेगा। तब तक के लिए जुड़ा रहियो झलको बीकानेर के साथ। झलको